के ऊपर टिप्पणी नहीं आया बोल रहा है। अभी हम लोग सिपाही क्षेत्र के थाना अंतर्गत गुलारिया में उपस्थित हैं और यहाँ देख रहे हैं जो फोर लेन बनाने के लिए जमीन को कब्जा किया गया है सरकार की तरफ से और मुआवजा देने पे अभी मुआवजा भी नहीं दिया गया है। तो हम इन लोग से बात करेंगे और ये बताइए जो यहाँ पे जमीन का मुआवजा देने के लिए जो सरकार बोली है उसके लिए क्या कहना है उनका? सरकार मुआवजा हम लोगों को अभी दे नहीं रही है और दे रही है इस तरीके से दे रही है मुआवजा वो कोई काम का नहीं है। 70,000 रुपया पर डिसमिल दे रही है, उसका चौगुना करने पे 68,000 रुपया डिसमिल हो रहा है। बताइए 68,000 रुपया डिसमिल हम लोग क्या करेंगे यहाँ? ताकि मौके की ज़मीन है, मेन रोड की ज़मीन है, मेन रोड पे ज़मीन बिक रही है 10 लाख रुपया डिसमिल और सरकार हमसे ले रही है कितना रुपया डिसमिल? यहाँ दे रही है 68,000 रुपया डिसमिल दे रही है। 68,000 में यहाँ जमीन मिलेगा नहीं। अभी आप लोगों ने बैनर लगाया था और बोला गया था बीजेपी हम लोगों ने नहीं लगाया था। तो वो क्या था? देखिए वो बैनर हम लोगों ने नहीं लगाया था, वो बैनर कोई और लगाया था। लेकिन बैनर को देख के मीडिया वाले आ रहे थे, हम लोगों से पूछे क्यों बैनर लगाया गया है। हमने बोला कि बैनर हम लोगों ने नहीं लगाया है, बैनर कोई और लगाया था इसलिए। तो बोले मीडिया वाले क्यों आखिर बैनर कौन टांगा? हमको मालूम नहीं था बैनर किसने टांगा है, लेकिन फोर लेन के पैसा हम लोगों को सही उचित दाम नहीं मिला इसलिए ये बैनर कोई ले आकर टांग दिया। तो अभी आप लोगों ने गुलारिया थाने पे गया था और वहाँ पे काजल निसाब भी आई थी, तो इस समय प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का यही कहना है, मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे, हम लोग जमानत कराएंगे। जमानत नहीं कराना है? मतलब किसका यहाँ पे वो होगा है, क्या नाम है? हम लोग 5 लोगों का नाम है उसमें, जोगिंदर निषाद, अमन कुमार, प्रमोद सिंह है, रवि गुप्ता है, पन्नीलाल यादव हैं। इन लोग पे केस क्यों हुआ है? वही बैनर के लिए हुआ है। बैनर के लेके कहा गया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे इसलिए हुआ था। जैसे कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग भाजपा नेताओं से खपा है, भाजपा को वोट नहीं देंगे, बाकी किसी को वोट दे देंगे, चाहे काजल निषाद हो चाहे नाम लेने की, इसीलिए खपा, इसीलिए प्रशासन आ गई यहाँ पे। नहीं अभी यहाँ पे काजल निसाब भी आई हुई थी जी। और जो मुकदमा हुआ है अभी 5 लोग का, ये नाम बताएं कि 5 लोग पे दर्ज किया गया है, तो वो क्यों हुआ है? ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी ना क्यों हुआ है। तो पुलिस प्रशासन आई थी उठाने के लिए, रात में भी आई थी, तब बाकायदा CCTV कैमरा वीडियो भी हमारे पास है, उसमें पुलिस प्रशासन जाके दुकान में डायरेक्ट बैठ गई थी कि क्यों क्या किया गया। ये भैया अपना ये हक मांग रहे हैं, देख रहे हैं पूरा कितनी जमीन है, 17,000 रुपया डिसमिल में अगर हमको जमीन मिल जाए बताइए कहाँ मिलेगी? कितना जमीन गया आपका? अरे इसमें पूरा 45 डिसमिल जमीन गया है आपका। हाँ जी। तो सरकार अभी तक कितना मुआवजा दिया? अभी कुछ नहीं मिला। तो कितना देने के लिए बोल रहा है? अब देखिए 68,000 रुपया डिसमिल, चौगुना 17 का चौगुना करिए 68 हो रहा है। मतलब 17,000 रुपया डिसमिल? हाँ 17,000 रुपया डिसमिल, उसका चौगुना कर रही है 68,000 और 68,000 में यहाँ जमीन है जो कि आगे मार्केट वैल्यू रेट 10 लाख रुपया डिसमिल है मेन रोड पे यहाँ जी। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं अगर मुआवजा नहीं देती है तो? मुआवजा देने के लिए नहीं, मुआवजा देखिए मुआवजा देने के लिए नहीं, जैसे हम लोग खपा हो गए थे, दुखी होते हैं, जो कि खुद भाजपा के सपोर्टर, हम लोग भाजपा के खुद वोटर हैं, जो कि हम लोग योगी जी के गढ़ में रहने वाले हैं, उनका खुद हम लोग सपोर्टर है। लेकिन हम लोग पीड़ित हो गए, अधिकारियों से पीड़ित हो गए, सबके पास जाया गया, कोई नहीं सुना, इसलिए हम लोग ने जब मीडिया वाले आए पूछे तो इसलिए हम लोग खपा थे भाजपा नेताओं का यहाँ आना पहले हम लोग का इसलिए भाषण दिया गया था, इसलिए हम लोग इंटरव्यू दिया गया, बोला गया भाई गुस्सा होते हैं, सब गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने कल आया था, पूरा हड़का के गए, 4 गाड़ी पुलिस के साथ आए थे, पूरा सबको बुलाया गया कि आप आइए वहाँ पे। भैया कौन सा जुर्म किए हैं? अगर भाजपा को वोट नहीं देना है तो हम जुर्म कर दिए? यही लोकतंत्र है भाई। हम लोग भारत देश में रहते हैं जो कि संविधान का बदौलत चलते हैं हम लोग, संविधान सबका हक है, सब कोई भी बोल सकता है। तो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि आप बोले हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे इसलिए इन लोग पे केस दर्ज किया जाएगा, बस यही बात है। बस वीडियो भी तो है, न्यूज वाले जो पूछ रहे थे, जितने लोगों का जमीन यहाँ पे क्या है जिसको मुआवजा नहीं मिला या मिलेगा, जो भी कम बेसी जो भी मिलेगा, तो आप लोग बीजेपी को वोट देंगे या किसी और को? अरे भाई बीजेपी को, अब हमको मुआवजा सही मिलेगा तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं मिलेगा तो क्यों बीजेपी को वोट देने जाए? बताइए, बीजेपी के सपोर्ट करिए थे हम। ये मैटर का आपको जैसे मान लीजिए जो भी आप लोग का अभी समय कर रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग कुछ नहीं करना, बस भाई सपोर्ट देना है। सपोर्ट देखिए बीजेपी का जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का हो गया, बात हो गया, 45 जो कार्रवाई करने के लिए करेंगे। पुलिस प्रशासन धमका रही थी, अभी थाने में देखे एसएसपी साहब कितना तेज डांट रहे थे। बताइए गरीब क्या, अगर न्याय मांग रहा है उसके लिए एकदम खतरा नेतागिरी कर रहे हो, अगर कोई सपोर्ट में आ जा रहे नेतागिरी कर रहे हो, क्या यही लोकतंत्र है? बताइए इनके ऊपर बीत रहा होगा ना, ये इनका जमीन गया, इनके ऊपर बीत रहा होगा कि कैसे हम कैसे जी रहे हैं, हमारा जमीन चला गया, हम जमीन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, इनसे पूछिए ना। आपका कितना गया है जमीन अभी? मेरा जमीन 45 डिसमिल गया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं आप इस समय? देखिए बोलने का क्या मतलब, ये अब कुछ तो मतलब रह नहीं गया है। बात यह है कि हम लोगों ने सरकार के पास गया, पहले योगी जी के पास गए, वहाँ से फिर संसद जी के पास गए, तो ये हुआ कि मतलब आपकी ज़मीन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, नहीं कुछ बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू से 2-4-10% तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, चलिए कुछ तो कुछ मिल जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे करते करते ऐसे योग मोदी ओ क्या बोलते हैं वो बोले रवि किशन जी की मतलब बाबू शांत रहो, हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे का शांति हम लोग रह गए। आप पैसा कितना दे रहे हैं, 17,000 रुपये डिसमिल दे रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं किसी और ने वोट दिए होंगे जानते भर में। और बीजेपी को हम लोग बहुत अच्छे समर्थन है, लेकिन अब उन लोगों ने, अब हम बताइए हम आप ही का सहयोग कर रहे हैं, आप ही हमारे गर्दन पे छुरी रख दें तो हम फिर कैसे आपके साथ रहेंगे। हमने इस वजह से जानबूझ के कह दिया कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसके लिए हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए उससे हम लोग डरने वाले अब नहीं हैं। अगर बीजेपी का कोई भी सदस्य, जितने भी हैं कार्यकर्ता, अगर आकर कह दें कि बाबू हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग को अच्छा मुआवजा मिलेगा, हम पूरे के पूरे लोग जितने लोग हैं सब लोग बीजेपी को वोट देंगे। अभी आप बोले हैं कि रवि किशन सांसद जी से भी आप मुलाकात किया, वो आपको आश्वासन भी दिए थे, तो दोबारा फिर उनसे मिलने गए थे? नहीं, दोबारा मिलने गए थे लेकिन थे नहीं। हम लोग गए थे तो वो बोले थे कि हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, वहाँ बात करके सब कुछ हो जाएगा। तो यही सब कुछ बात हुआ, उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ। और ये जान लीजिए ये प्रशासन हम लोगों को इस वजह से प्रताड़ित कर रही है कि हम लोग गरीब घर के हैं। ये तो देख लीजिए जो ज़मीनें थी वो तो निकल चुकी हैं, अब जो बची हैं वो भी ये 30 मीटर वाला लेकर वो भी ख़त्म कर दिया। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, और वो भी सुने 20,000 रुपये डिसमिल देगा। तो हम यही सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पूरी ज़मीन ले लें खुशी खुशी, लेकिन हमको जितनी ज़मीनें जा रही हैं उसका आधा दे दें। जितनी मेरी ज़मीनें गई हैं उसका आधा दे दें, जिससे हम लोग अपना गुजर बसर कर लें। तो क्या लगता है 2024 के पहले अगर ये जो चुनाव होने वाला है, अभी 1-2 महीना बचा हुआ है, क्या 2024 के पहले अगर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या बाद में आपको मुआवजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो कह रहे हैं कि अब जब हम आपको इतने समय से आप हमको बोल रहे हैं कि बेटा शांत रहा, क्योंकि तुम्हारा पैसा मिल जाए जो भी होगा सर्किट मार्केट वैल्यू के तौर पे शांत करके अब यहाँ तक आ गया। अभी मान लीजिए कोई भी सरकार बने, सरकार से मतलब नहीं है हमको, कोई भी सरकार बने, मेरी जो है मनोकामना पूरा करें, ठीक है। कहने का मतलब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको गद्दी पे बैठा दीजिए, हमको मेरी मनोकामना ये नहीं है। मेरा ये है कि मेरे पुश्तैनी जो मेरे बाप दादाओं की ज़मीन थी वो सरकार ले रही है, ठीक है ले रही है, अब किसी यूज के लिए ले रही है, तो हमको बस ये चाहिए उसका अच्छा मुआवजा दें कि हम कहीं और जाकर ले लें। हम सरकार से यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ये बताइए, अभी आपको आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ दिन बाद चुनाव है, आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए अभी तो हम वोट तो भाई बीजेपी को कह रहे थे, तो अब बीजेपी को तो 1000% है, बीजेपी को वोट नहीं देना, हमें काजल निषाद को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो। क्या आपको लगता है काजल निषाद को अगर आप वोट देंगे तो चुनाव वो पा जाएंगे मुआवजा? नहीं पाएंगे, इसीलिए तो दूसरे के पास जा रहे हैं। जब पा जाते अपनी मुआवजा तो हम दूसरे को काहे को चुनते, हम अपनी बीजेपी के साथ रहते ना, हमको दूसरे के पास काहे के ले जाना। हम पीड़ित हैं तो हम अपने लोग से नहीं जब संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं हमको मिल पाएगा, तो हमें अपनों के साथ रहने से क्या फ़ायदा, हम तीसरे के साथ रहेंगे, शायद वही कुछ ना कुछ हमारे लिए करें, इसीलिए हम रह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।